हाँ, बस इन्हीं चीज़ों पर तो काम चल रहा है मेरा कीर्ति। तुम तो जानती हो मेरी प्रोग्रेस। जब मैं नया नया आया था, कुछ भी तो नहीं था मेरे पास, सिवाय मेरे डेडिकेशन के सिवा। उसके बाद शुरू शुरू में मैंने पढ़ाई पर बहुत फोकस किया और उसका नतीजा मुझे आगे जाकर मिला। सेशन टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद आई 8 ओवर्स कप की प्रैक्टिस गेम्स। उसमें तो मैं रातों रात अपने स्किल्स के वजह से पूरे कैंपस में एक स्टार बन गया। लेकिन तब भी मेरे कदम ज़मीन पर ही मौजूद थे। रीज़न रीज़न मेरा बैकग्राउंड। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वो मुझे कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता कि मैं मेरे पैर अपनी ज़मीन से अलग कर सकूँ। शायद वो पुराने दिन ही हैं जिनसे मैं इतना सीख चुका हूँ अभी कि कोई भी जगमगाहट मुझे मेरे बेसिक्स से कभी जुदा नहीं कर पाएगी। और बस यही एक चीज़ है जो मुझे आगे बहुत कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा इंस्पायर करती रहती है कीर्ति। अब मैं क्या कहूँ, ये बातें तो मैं किसी से शेयर नहीं करता सिवाय तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे एक सही नज़र से जानती हो। मुझे अंदर से परखने की ताकत है तुम्हारे पास। मुझे बताने की एक सही कोशिश करती हो तुम हमेशा, और यही तुम्हारी बात मुझे हमेशा पसंद होती है कीर्ति। That is why I open a lot in front of you for most of the things of my life. और ऐसा अब तक मैंने किसी के साथ नहीं किया था, किसी के साथ नहीं। हर कोई मिला जिसने मुझसे फ़ायदा ही लेना चाहा, सिर्फ फ़ायदा। और काम हो जाने के बाद श्रीनिवास तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। यही मेरी अब तक की ज़िंदगी थी। वो पुराने दिन याद करके आज भी मैं बहुत कुछ उसमें समझना चाहता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी, क्यों मैं ऐसी लाइफ जी रहा था। लेकिन ACCS में आने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ। एक नया रास्ता मुझे दिखने लगा जो मैं हमेशा से चाहता था। आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। यहाँ पर मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस लगती है। परफॉर्मेंस दो और आगे बढ़ते जाओ। यहाँ कोई और किसी और तरह की दुनियादारी कभी भी मैंने नहीं देखी। ना ही कोई सिंपल चीज़ों के लिए यहाँ कोई लड़ना झगड़ना पड़ता है। बस अपने आप को फोकस रख के आगे बढ़ के खुद को इम्प्रूव कराना होता है यहाँ। और इन्हीं चीज़ों पर तुम्हें आगे प्रमोट किया जाता है, जैसा कि मेरे साथ मास्टर्स क्विज़ में सिलेक्शन होने के बाद मेरे साथ जो हुआ। सच में जो मैं चाहता था उससे कहीं बढ़कर मैंने पाया। जब आदमी की सही परख करने वाले इंसान अगर उसे मिल जाए, तब उसके लाइफ को सोना बनने से दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और ये पत्थर की लकीर है। फ्रेंड्स तो मेरे कभी रहे ही नहीं। शायद मैंने ही कभी खुद से चलकर फ्रेंड्स बनाए ही नहीं, क्योंकि अब तक फ्रेंडशिप के दायरे और उसके मायने में कभी समझ ही नहीं पाया था। बस एक सच्चाई थी मेरे पास, बस एक सच्चाई। मेरी उस सच्चाई को अगर कोई देख पाता तो वो मेरा दोस्त हो जाता, क्योंकि दुनिया के शोरगुल में उस सच्चाई को भी देख पाना और परख पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहाँ हर एक के अपने अपने गेम होते हैं, अपनी अपनी दिशाएं होती हैं, अपनी अपनी मंजिल होती है, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है। दूसरों के पास उसके लिए तो वक्त ही नहीं होता, इसलिए हम जैसों पर कोई अपना वक्त खर्च करे यह हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ACCS में आने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई मेरे लिए, और सच में इसलिए मैं ACCS का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाकर मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। आई नो श्रीनिवास, आई नो तुम कितनी तकलीफ़ों से गुज़रे होंगे, इसका तो मैं बस अंदाज़ा ही लगा सकती हूँ। पर हाँ श्रीनिवास, इतना तो मैंने लाइफ से इतना तो देखा ही है
जितनी तकलीफ़ें ज़िंदगी तुम्हें दे देती है उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ वो तुम्हारे दामन में डाल ही देती हैं। ये एक नेचर है, अपना नेचर। वो हर कुछ बैलेंस कर ही देता है लाइफ में, चाहे सुख हो या फिर दुख। एक लेवल के बाद तुम्हें वो हर कोई मिल जाता है जो तुम चाहते हो, और वो ऐसा होता भी है। इसलिए तुम तुम्हारे पास्ट के ऊपर इतना दुखी मत होना। शायद ज़िंदगी को आगे अच्छा रंगीन बनाने के लिए भगवान ने तुम्हें वो दिन दिखाए। उन दिनों की वजह से ही तुम इन दिनों को वैल्यू कर पाए, और ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी तुम्हारे लिए। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? शायद तुम ऐसा भी सोचते होगे। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी का हर एक पहलू मैं जानना चाहती हूँ श्रीनिवास, ताकि तुम्हें और गहराई से मैं तुम्हें समझ सकूँ, तुम्हें जान पाऊँ। क्या तुम मुझे अपने लाइफ के पन्ने दिखा सकते हो श्रीनिवास? क्या तुम अपना मन हल्का कर सकते हो तुम्हारे पास्ट के बारे में? अगर तुम्हें लगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। शायद ऐसा हो कि पुराने दुखों को हल्का करके तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए। कई बार ये दुख अपने अंदर ही दबा देना अपनी सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। अपने दुख अपने प्रियजनों से हमेशा बांटने चाहिए। इससे मन हल्का होता है श्रीनिवास। और मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारे पास्ट की वजह से कभी इतना दुखी ना हो आगे चलकर, और तुम्हारा फोकस हमेशा क्लियर रहे। पता नहीं क्यों, लेकिन नेचुरली ही कोई चीज़ ऐसी है तुम्हारी जो मुझे तुम्हारे पास हमेशा खींचती रहती है, और मैं तुम्हें और बारीकी से समझने की कोशिश करती हूँ। जितना मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ उससे और तुम अच्छे मुझे लगते हो, वो भी अंदर से। शायद कम उम्र में तुमने बहुत सारी दुनिया देख ली है, उसके बहुत सारे पहलू तुमने जान लिए हैं अब तक, जितना शायद हमने भी कभी देखा नहीं होगा। इसलिए शायद श्रीनिवास जैसा है वैसा ही श्रीनिवास हो सकता है, और जैसे हम हैं वैसे ही हम हो सकते हैं। यही बड़ा फ़र्क है श्रीनिवास और बाकी सभियों में। इसलिए तो श्रीनिवास इतना अलग सा है हम सभी के भीड़ में। तो अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारे दुख मेरे सामने हल्के कर सकते हो। शायद जो कुछ हुआ या फिर जो भी आगे जाकर हो सकता है उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ सही सलाह दे पाऊँ, और तुम्हारे कुछ दुख इसमें हल्के हो जाए। अच्छा हुआ तुम ACCS में आए, जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। हाँ, ये तो तुमने बहुत ही सही कहा कि यहाँ अगर तुम सही तरीके से परफॉर्म कर सको तो तुम्हें आगे के रास्ते आसानी से मिल ही जाते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि वो रास्ते खुद ब खुद तुम्हारे सामने चलकर तुम्हारे पास आ जाते हैं। यही ACCS का बड़प्पन है यहाँ का। यहाँ लोग तुम्हारे स्किल को एक सही नज़र से पहचान ही लेते हैं, और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए तुम्हें ढेर सारी मदद कर ही देते हैं। इसलिए ACCS इस शहर का बेस्ट कॉलेज है, और इसके लिए हम सबको उस पर बहुत सारा गर्व भी है।
थैंक्स कीर्ति, थैंक्स। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माई साइड। लेकिन कीर्ति, मेरा जो पिछला वक्त है वो मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। शायद अभी मैं मेरे बारे में तुम्हें पूरी तरीके से ना बता पाऊँ। शायद मुझे वक्त लगे। ये पुरानी बातें जब भी मैं सोचता हूँ तब हर बार मैं उन पुरानी यादों में हमेशा घिरा रहता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ, या फिर मैं जो हूँ वो हूँ या नहीं हूँ। ये सब एक पुरानी जख्म की तरह है मेरे दिलो दिमाग में। तो शायद ऐसा हो कि मैं तुमसे सब शेयर भी ना कर पाऊँ, या फिर ऐसा भी हो कि एक वक्त के बाद शायद मुझे ऐसा लगे कि अब तुमसे ये सब शेयर करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल कीर्ति, मैं ये सब बातें तुम्हें बताकर तुम्हें मेरी चिंताओं का भागीदार नहीं बना सकता। तुम्हारी भी एक अपनी ज़िंदगी है। तुमने भी थोड़ी बहुत जो दुनिया देखी है उस पर तुम कायम हो, चाहे वो सुख हो या फिर दुख। मैं तुम्हारे उस सुख दुख की व्याख्याओं को कुछ ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, वो भी अपनी इस दुख भरी दास्तां को बताकर। शायद कुछ ऐसा वक्त आगे चलकर आ जाए कि मैं खुद ही अपनी दास्तान तुम्हें बता पाऊँ, और तब शायद मैं वो सब तुम्हें बता पाऊँ जिसके लिए तुम सुनने के लिए इतनी परेशान हो। लेकिन फ़िलहाल कीर्ति, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहता जितना मैं खुद अपने पिछली लाइफ के पीछे इतना परेशान था। वो एक अलग दौर था जो आया और बीत गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, समझी और जानी। ज़िंदगी क्या है और क्या तुम्हारे साथ कर सकती है, ये भी मैंने देखा। शायद उन्हीं दिनों का ये परिणाम है कि ACCS के सभी अच्छाइयों को मैं पहली नज़र में पहचान गया, और उसमें पूरा एफर्ट लगाकर मैं इतने आगे तक आ पहुंचा। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये जो ज़िंदगी है मेरी, वो मेरी नहीं है, किसी और की है। मेरी ज़िंदगी तो कुछ अलग ही हो सकती थी। शायद ये मेरा मानना भी है और मेरा भ्रम भी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस सच झूठ के लाइन पर ये सब चीज़ें पता ही चली कि शायद ये भ्रम ना हो, शायद ये एक सच्चाई भी हो सकती है। किसे पता ये सब सच हो या फिर झूठ, भुगतना तो मुझे ही पड़ा, और बहुत ही संजीदा तरीके से। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए एक गहराई वाला एक मन होना चाहिए जो तुम्हारे पास है कीर्ति। और ज़रूर एक दिन मैं अपने बारे में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता ही दूंगा। शायद ऐसा हो कि मेरे लाइफ के वो पन्ने देखकर तुम इस श्रीनिवास को भूलकर किसी नए श्रीनिवास को जानने लगो, क्योंकि वो श्रीनिवास इस श्रीनिवास से बहुत ही अलग सा था। शायद उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होगी, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मुझे उस सही तरीके से मुझे समझ पाओ। लेकिन फिर किसी दिन, अभी नहीं। अभी तो कुछ अलग माहौल चल रहा है यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सब आगे तक बरकरार रहे। हर कोई यहाँ खुश दिखे, हर किसी को दुख की छाया भी ना झेलनी पड़े। बस इतना ही मैं सबके लिए कर सकता हूँ। बस इतना ही कीर्ति। तो हमारे श्रीनिवास मियाँ भी लाइफ में सीरियस होना जानते हैं। इतनी संजीदा बातें करते हो तुम श्रीनिवास, मैंने तो कभी ये जाना ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती थी कि हमारा श्रीनिवास एकदम एक इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी है, और जो एक सही राह पर चलकर अपने आप के लिए नए नए दायरे ढूंढ ही लेगा। लेकिन मुझे क्या पता था वो इतना सेंटी भी हो सकता है। अरे क्या बातें कह रहे थे तुम। सच में अगर उन्हें एक लेखक ने सुन लिया होता तो सच में उसकी डिट्टो कॉपी बनाकर अपनी फिल्मों विल्मों में या फिर बुक्स वुक्स में छाप ही देता, ताकि उसकी वो चीज़ें हिट हो जाएं। क्यों, सही कह रहे हो ना मैं? सच में श्रीनिवास, लाइफ की संजीदगी भी
हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं जो कोई टीचर या कोई बुक्स हमें पढ़ा नहीं सकती। सो इट इज़ वन ऑफ द लेसन ऑफ आवर लाइफ। यू सिंपली कांट इग्नोर इट। रही बात तुम्हारे पास्ट की, तो यस, ये जो बातें तुमने मुझे बताई वो सब सुनने के बाद तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब भी तुम्हें वक्त हो और अगर तुम्हें सही लगे तो तुम मेरे पास आकर वो सब बातें शेयर कर सकते हो। मैं वो सब बातें ज़रूर सुनना चाहूँगी, तहे दिल से, दिल की गहराई से। मैं समझना चाहती हूँ आखिर ये श्रीनिवास किस मिट्टी का बना हुआ है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी पास्ट की जिससे हमारा श्रीनिवास इतना संजीदा तरीके से लाइफ के बारे में सोचता रहता है। मैं उन चीज़ों को सोचना और समझना चाहती हूँ श्रीनिवास। इसलिए जब भी तुम्हें सही लगे, जब भी तुम्हारी भावनाएं तुम्हें इजाज़त दे, तुम ये बातें फिर मुझे बता सकते हो। बस तुम्हें मुझे एक बार पुकारने की ज़रूरत होगी, एंड देयर विल बी आई एम टू लिसन ऑल योर हार्ट आउट। सच में श्रीनिवास, मैं उसका हमेशा इंतज़ार करूँगी ताकि मैं भी उस ज़िंदगी के कुछ पलों में अपने लिए कुछ ढूंढ सकूँ, ज़िंदगी को और गहराई से समझने की कोशिश कर सकूँ, वो भी तुम्हारी नज़रों से। लेकिन हाँ, इसके बाद तुम्हें मुझे पार्टी देने होगी, ज़रूर एक पार्टी होगी। क्यों, दोगे ना? कीर्ति, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अपने दोस्त को पार्टी देना हर एक दोस्त का अपना अपना फ़र्ज़ होता है, और तुम्हारे लिए तो ये होकर ही रहेगा। तो इस बारे में निश्चिंत रहना। अब तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि मेरी उस दुखी दास्तान को लेकर कहीं मैंने तुम्हें पका तो नहीं दिया। सॉरी कीर्ति, इट वोंट हैपन अगेन। मैं तो कुछ अपने दिल की गहराइयों में बहुत दूर तक चला गया कि मुझे होश भी नहीं रहा कि मैं तुम्हें अपनी दुखों की इस दरिया में खुद ब खुद लाकर डुबो रहा हूँ। सॉरी कीर्ति, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात समझूँ तो तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे दुखों को हटाकर कुछ पल मेरे मन को एक हल्का करने की तुम्हारी कोशिश चल रही है, और इसे मैं बहुत संजीदा तरीके से समझ भी सकता हूँ। इसलिए कीर्ति, जब भी मुझे ऐसा लगे तो मैं तुम्हें अपनी वो पिछली बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया मेरे बारे में। थोड़ा तुम्हारे बारे में तो बताओ। हमारे कीर्ति का क्या अंदाज़ है लाइफ को जीने के बारे में? थोड़ा हम भी तो समझे।